स्वागत है मित्रों यूपी विथ राजन। पक्षी वन्य जीव विहार समाप्त हो गया है। वन्य जीव विहार आज पढ़ाएंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं किस जिले में कौन सा वन्य जीव विहार अवस्थित है। आइए अध्ययन करते हैं। अगर देखा जाए पश्चिम में तो 4 भाग हैं, मतलब कि 4 जिले हैं या 5 कह सकते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर, इधर है मेरठ और इधर है अमरोह और इधर है बिजनौर और ये जो आप देख रहे हैं ये है हापुड़। इन 5 जिलों में एक वन्य जीव विहार है जिसका नाम है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। अगर आगे बढ़ेंगे तो हापुड़ में अवस्थित है, हापुड़ में है ओखला वन्य जीव विहार। आगे बढ़ेंगे तो एक जिला है एटा, जहां पर अवस्थित है पटना वन्य जीव विहार। पटना वन्य जीव विहार। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक जिला है जहां अवस्थित है, पटना के बाद आएगा चंबल वन्य जीव विहार, जो अवस्थित है आगरा में। आगे बढ़ेंगे तो जो ये भाग आप देख रहे हैं ये है ललितपुर का, जहां अवस्थित है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक जिला है महोबा, जहां अवस्थित है वीर सागर वन्य जीव विहार। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आप देख रहे हैं चित्रकूट, जहां अवस्थित है रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट के आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो ये जो भाग देख रहे हैं ये पूरा सोनभद्र है। ये तो जानते ही हैं 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र। और ये जो है मिर्जापुर है, ये वाराणसी है और ये चंदौली। यहाँ पर भी वन्य जीव विहार अवस्थित किए गए हैं। अगर वाराणसी में देखा जाए तो कछुआ वन्य जीव विहार है। अगर मिर्जापुर और सोनभद्र में देखा जाए तो जो ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर है कैमूर वन्य जीव विहार है। अगर चंदौली में देखा जाए तो चंदौली में है चंद्रप्रभा
चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। अगर सोचे कहा जाए कि सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पुराना चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है और सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। आगे बढ़ेंगे तो जो ये देख रहे हैं आप महाराजगंज यहाँ पर अवस्थित है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। महाराजगंज के आगे बढ़ेंगे तो ये जो भाग आप देख रहे हैं ये गोंडा है, गोंडा यहाँ पर भी एक वन्य जीव विहार है। गोंडा के बाद अगर ये जो भाग आप देख रहे हैं ये है बहराइच और इसके बाद है खीरी, लखीमपुर खीरी और उसके बाद है पीलीभीत। तो यहाँ पर है बलरामपुर। गोंडा में अवस्थित है पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार, पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार गोंडा में अवस्थित है। यही अगर बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में अवस्थित है वो पार्वती अरंगा के बाद अगर बहराइच में आए तो कतरनिया घाट वन्य जीव विहार है, वन्य जीव विहार है। कहाँ? बहराइच में। बलरामपुर में होगा पार्वती अरंगा बलरामपुर में भी एक वन्य जीव विहार अवस्थित है जिसका नाम होगा पार्वती अरंगा, ये गोंडा में हो जाएगा बलरामपुर का। आते हैं लखीमपुर खीरी में एक राष्ट्रीय वन्य जीव विहार है जिसे कहते हैं किशनपुर वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार। और यही यहाँ पर एक है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कतरनिया घाट। ठीक है, जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पीलीभीत है जहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी टाइगर रिजर्व है और पीलीभीत भी एक टाइगर रिजर्व पीलीभीत के ही नाम से है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एक बार पुनः रिवीजन करा दें। हस्तिनापुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोह और हापुड़ से संबंधित है। ओखला वन्य जीव विहार हापुड़ में है, पटना वन्य जीव विहार एटा में है, चंबल वन्य जीव विहार आगरा में है, ललितपुर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, महोबा में वीर सागर वन्य जीव विहार, चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार, मिर्जापुर और सोनभद्र के बॉर्डर पे कैमूर वन्य जीव विहार, वाराणसी में कछुआ वन्य जीव विहार, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, महाराजगंज में सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, गोंडा में पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार, बहराइच में कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, खीरी में किशनपुर वन्य जीव विहार है। वहीं पर क्या है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है जो टाइगर रिजर्व है। और पीलीभीत
ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, मतलब। और हमने बताया कि सबसे पुराना अगर कहा जाए, सबसे पुराना चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, और सबसे बड़ा कहा जाए, सबसे बड़ा कहा जाए तो वो हो जाएगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, यहाँ तक करिएगा। बलरामपुर वन्यजीव विहार ये आप लोग के लिए है, कमेंट करके बताइएगा कि बलरामपुर में कौन सा वन्यजीव विहार है। ठीक है, तब से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सीरीज़ में यूपी विथ राजन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।